नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा है जितेंद्र आवाट का। जी हाँ, ठाणे के राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता जितेंद्र आवाट के खिलाफ जो है पूरे महाराष्ट्र भर में बहुत बवाल मचा हुआ था और मचा हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि उन्होंने शिवाजी महाराज के बारे में कई बार जो है अपना वक्तव्य दे चुके हैं। उसको लेकर जो है भाजपा जो रास्ते पर उतर गई थी, लेकिन अचानक ये मामला ठंडा पड़ गया। क्यों पड़ गया, इसी पर हम जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या कहना चाहेंगे जितेंद्र आवाट के बारे में? जिस तरह से अचानक सब कुछ बहुत माहौल गर्म हुआ, फिर अचानक बंद हो गए। जी सर, कैसे है कि महाराष्ट्र में आज भी शरद पवार साहब के एक एक शब्द को बहुत अहमियत दी जाती है सब पार्टी के लीडरों की ओर से। तो कल शाम को मैं जितेंद्र के साथ करीबन 1.5 घंटा था और हमारी बहुत सारी बातें हुई ये सब चीज़ों पर। एक बात मैंने उसको पूछी जिसका उसने इनकार किया है, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। मगर मेरी खबर है कि पवार साहब ने फडणवीस साहब को फ़ोन किया परसों रात को और बोले, मराठीमध्ये ते बोलले की तुम्ही एवढं आंदोलन सगळं महाराष्ट्रभर पेटवलं आहे, जितेंद्र काय चुकीचं बोलला तेवढं मला सांगा। ऐसा पवार साहब ने फडणवीस को पूछा। क्या बात है? फडणवीस साहब को कि तू काय चुकीचं बोलला? उसने बोला, छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता इसमें है कि उन्होंने अफजल खान को पराजित किया, शाइस्ते खान को पराजित किया, औरंगज़ेब को नाक में दम ला के दिया। बोले, उसने बोला है कि उनका नाम लिए बगैर, विलन का नाम लिए बगैर हीरो नहीं होता है, गब्बर सिंह का नाम लिए बगैर अमिताभ बच्चन बड़ा नहीं होता है। तो उसने इसमें गलत क्या बोला है? उसने उनका अपमान नहीं किया है, वो महापुरुष जो थे महापुरुष ही हैं, ऐसा ही उसने बोला है। उनकी महानता और बढ़ जाती है जब उनके सामने वाला भी टक्कर का आदमी हो। तो इसमें गलत आप क्या ये कर रहे हैं? इसकी राजनीति क्या कर रहे हैं? ठीक है, आपका उसका जमता नहीं है पॉलिटिकली, ये वो समझ सकता हूँ, मगर ये गलत है। और लोग आपको हंस रहे हैं कि भाई सच है, बिना गब्बर सिंह अमिताभ बच्चन नहीं है, जय वीरू है ही नहीं कुछ, उनको निकाल दो, गब्बर सिंह को पिक्चर ही नहीं चलेगी। रामायण से रावण निकाल दो, क्या रामायण रहेगी? महाभारत से दुर्योधन दुशासन को निकाल दो, क्या महाभारत रहेगी? बनेगा ही नहीं। हाँ, तो फडणवीस साहब उनको बोले कि वो थोड़ा पॉलिटिकल एग्रेशन बहुत करता है, इसलिए हमारे लोग उसके ऊपर ज़्यादा नाराज़ होते हैं। तो आई विल सी टू इट दैट इट इज़ सेटल्ड बाय टुमारो मॉर्निंग, देयर विल बी नो डेमोन्स्ट्रेशंस। और फडणवीस की ताकत है, वो बोल दिया उन्होंने अपने पार्टी वालों को कि भाई बस कल से बंद बोले तो बंद। फडणवीस भी शरद पवार ही है उनके पार्टी के, बिल्कुल। मोदी ही है कल के, आज के शरद पवार, तो बंद हो गया। जितेंद्र को मैंने जब पूछा तब वो बोला कि पवार साहब बोले नहीं बोले मुझे मालूम नहीं, आपको ऐसी जानकारी रहती है कि पवार साहब और फडणवीस का भाषण हुआ, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो ऑटोमेटिक शांत हो गए, क्योंकि उसने कहा कि उनको रियलाइज़ हो गया बीजेपी वालों को कि ये जो बोल रहा है उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को लघुता नहीं दे रहा है, उल्टी है कि उनकी महानता बढ़ा रहा है। वो बोल रहा है कि आप जितना समझते हैं वो उससे भी वो कितने ऊंचे हैं और महापुरुष हैं, महान पुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे शत्रुओं का बंदोबस्त किया कि जो अपने आप में भी एक बड़े योद्धा थे। उनकी लाख की सेना आ गई और 5-10 हज़ार सैनिक लेके वो उनके ऊपर टूट पड़े, उनको परास्त किया। अफजल खान जो था सर, वो मुग़ल बादशाह की ओर से नहीं आया था, लोगों को समझ में नहीं आता है इतिहास का, वो आदिल शाही की तरफ आया था। और आदिल शाही, निजाम शाही, ये अपने आप को बचने के लिए, ये नहीं, ये छोटे छोटे शाही मतलब राज्य थे महाराष्ट्र के आसपास में, कर्नाटक में, इधर उधर, उनका मुग़लों से कहीं लेना नहीं। सर, इनमें से तो मुग़ल सेना जब आती थी ना, तो वो निजाम शाही पे, आदिल शाही पे हमले करते थे, उनके वो दुश्मन ही थे, उनके कुछ नहीं थे। हमारी आम आदमी की गलत होती है, उसको मुसलमान जितने हैं वो सब मुग़ल ही लगते हैं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये अफजल खान को जो मारा वो मुग़लों से नहीं आया था, वो इधर से ही आया था, आदिल शाही से, मगर मारा ना उसको। भाई इतना 1 लाख की सेना लेके आया और उसको घमंड था कि मैं इसको ऐसा मारूंगा वैसा मारूंगा। शिवाजी ने चातुर्य दिखाया और उनको मार दिया उसको। तो और बड़े हो गए कि नहीं।
तो वो बोला मेरा मुद्दा इतना ही था, और ये लोगों ने उसको ऐसा दिखाया कि मैं शिवाजी महाराज को कुछ कम दिखा रहा हूँ। वो मेरा मतलब ही नहीं था, मैं क्यों दिखाऊं महाराष्ट्र में, अगर लेकिन सर ये शिवाजी महाराज के लिए लड़ने वाला तो मैं है। दूसरी तीसरी बार हो गया कि महापुरुषों के ऊपर जितेंद्र आवाट लगातार वक्तव्य करते जा रहे हैं। सर मगर कंट्रोवर्सी ही हो रहा है। नहीं, जिन महापुरुषों के ऊपर वो वक्तव्य करते हैं जी, उसका एक पहलू आपको ये भी याद रखना चाहिए कि उनको वो महापुरुषों को कभी कमी नहीं दिखा रहे, उनकी अवमूल्यन अधोमूल्यन नहीं कर रहे, उनको है उतना बड़ा दिखा रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि उनको जितना है वो उतना बड़ा मानो, और उनकी तुलना में जो बड़े नहीं हैं उनको बड़ा मत करो। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो उसके हिसाब से लगता है कि ये बड़े नहीं हैं, इनको आप बड़ा करके प्रतिगामी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे, तो वो लड़ता है। और सर अभी आखिरी सेंटेंस में बोलूँगा, महाराष्ट्र में एक ही सेक्युलर बचा है जो रियली में निधर्मी बोलते हैं, ऐसा है, वो है जितेंद्र आवाट। तो वो जो भी करता है, और विद्वान है सर, वो बहुत शान है। उसके कल मैंने करीबन 5-6 इंटरव्यूज़ पढ़े सर, जिस ताकत से वो युक्तिवाद करता है। सर कैसे है ना, जितेंद्र युक्तिवाद करता है, और इन लोगों को युक्तिवाद में इंटरेस्ट नहीं है, इनको वादावादी में इंटरेस्ट है। वाद हो जाए, विवाद हो जाए, वितंडवाद हो जाए, इसमें इंटरेस्ट है। इसके लिए वो उसकी सुन के उसको जवाब देते नहीं, रास्ते पे उतर आते हैं, और वो रास्ते पे उतरते आएंगे। महाराष्ट्र में ऐसा है कि तुम्हारे पवार साहब वर्सेस ऑल, दिल्ली में इंदिरा गांधी वर्सेस ऑल, ऐसा विचारों का संघर्ष चलता रहा सालों से। तो अभी है कि जनरेशन नेक्स्ट में जितेंद्र वर्सेस बहुत सारे, ऐसा संघर्ष चलता रहेगा, और जितना संघर्ष बढ़ेगा उतना जितेंद्र बढ़ेगा। क्या बात है, वो भी सच है ना भाई। वो बोलते हैं फुल कवरेज मिल रहा है सर, मीडिया कवरेज मिल रहा है, गब्बर सिंह नहीं होगा, अमिताभ बच्चन नहीं होगा, लोगों के वो उसको भी लागू पड़ता है ना। उसको जितना विरोध होगा इतना वो बड़ा होता जाएगा, क्योंकि उसमें वो पोटेंशियल है बड़ा नेता बनने का। और सर ये आज कहूँ तो कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आएगा, मगर बिहार में तेजस्वी प्रताप सिंह, उसने तो तेजस्वीता दिखाई और बिहार की राजनीति पलट दी। अगर इसको मौका मिला और सही अवसर दिया गया, और वो मराठा नहीं है फिर भी उसको अगर राष्ट्रवादी ने न्याय करने की भूमिका ली, तो इससे महाराष्ट्र का तेजस्वी प्रताप सिंह हो सकता है कल का, जो तख्ता पलट भी कर सकता है। क्या बात है, मगर उसको अवसर मिलना चाहिए। वो अवसर नहीं मिलेगा, नहीं अभी क्या है तो उनके रहते हुए मिल जाएगा। सुप्रिया जी हैं, अजीत दादा है, वो सब हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर हैं, और इसको वो चांस अभी नहीं मिलेगा। मगर सर काल अमर याद है ना, राजनीति है वो भी कुछ। सर भोभूति ने जब उसके लिटरेचर का मजाक उड़ाया गया, तो भूपति ने ये बोला कि काल अमर्याद है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई मेरे चाहने वाला और मेरे साहित्य को मानने वाला निकलेगा। वैसे जितेंद्र को प्रतीक्षा करनी होगी। जैसे मुख्यमंत्री बने, किसी को लग रहा था कि हाँ एक मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको मुख्यमंत्री का मटेरियल उन्होंने माना ही नहीं था कभी, और दबा के रखा था, किसी ने सोचा नहीं था। नहीं रहते जब 40 विधायक लेके निकले तब भी कहा, किसी ने कहा था कि मुख्यमंत्री तो फडणवीस बनेंगे, ऐसा ही सोचा था सबने, पर वो बन गए। तो राजनीति से महाराष्ट्र में तो मुझे लगता कुछ भी हो सकता है। कल अगर पवार साहब को ऐसा लगा कि मुझे नॉमेडिक ट्राइब को मुख्यमंत्री बनाना है, सर उन्होंने सुशील कुमार शिंदे ये वो जो सब दलित मुख्यमंत्री बने या मंत्री भी बने, उनको बनाते समय सोचा था कि मैं अलग अलग ट्राइब्स और जमात और जातियों को प्रतिनिधित्व दूँ। कल अगर उनके दिल में आ गया कि नॉमेडिक ट्राइब का है ना ये, वो उसकी घारी आँखें और ये सब, उसकी वजह से लोगों को मालूम नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्या है, मगर वो है नॉमेडिक ट्राइब का। सर कल अगर पवार साहब ने तय किया कि भाई मैं माइनॉरिटी वाली ये नॉमेडिक ट्राइब को चांस दूँ, तो और राष्ट्रवादी को अच्छा सपोर्ट मिल गया और शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता आ गई, तो कौन जाने कुछ भी संभव, कुछ भी हो सकता है। जितेंद्र महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बन सकता है अगर पवार साहब ने चाहा तो, और फिर उसके साथ आदित्य उप मुख्यमंत्री बनेगा। क्या बात है, ज़रा ज़्यादा ही लंबी खींच रहे हैं हम लोग, मगर सर ही इज़ केपेबल ऑफ बीइंग ए चीफ मिनिस्टर मटेरियल जिसको बोलते हैं ना, महाराष्ट्र में जिन लोगों में है उनमें से जितेंद्र हैं, इसके बारे में आप शक मत लीजिए। ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सीज व्यूअर से भी पूछते हैं, आप क्या मानते हैं कि आवाट साहब कभी मुख्यमंत्री के लेवल पे भी हो सकते हैं? उसका नाम पात्रता योग्यता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है, इज ए मेटल
सोना है सोना। अभी पवार साहब उसका अलंकार करके कुछ करते हैं या कि सोने के चिप में लॉकर में रखते हैं, वो कहाँ जाए। आप हमें कमेंट बॉक्स जल्दी जल्दी लिखते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।